अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9th की और चैप्टर है फर्स्ट। और आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी शैल स्टडी अबाउट वर्नियर कैलिपर्स इन टुडेज लेसन। गेट रेडी। ये चैनल है तालीम 360 डिग्री और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। और हमारी फाउंडेशन जो ये लेक्चर तैयार कर रही है वो है डेयर फाउंडेशन। मेरा ईमेल एड्रेस है nasirkiani@gmail.com। अगर आपने कोई पूछना है, कोई रहनुमाई हासिल करनी है तो आप इस एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस सिलसिले के जितने लेक्चर्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। Vernier caliper is a measuring instrument. It measures the dimensions of an object more accurately. It is invented by a French mathematician, Pierre Vernier in 1631. वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पैमाइश करते हैं किसी चीज़ की, डायमेंशंस की, लंबाई की या चौड़ाई की या गोलाई की, डायामीटर या कुतर की, इंटरनल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर या किसी चीज़ की मोटाई, थिकनेस को फाइंड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा मेयारी होता है और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से पैमाइश करता है। इसलिए फ़िज़िक्स में चीज़ों की पैमाइश के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। A vernier caliper has a main scale. The main scale is marked with centimeters and millimeters. The vernier caliper has a vernier scale. It has 10 divisions on it. वर्नियर कैलिपर की एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर के निशान होते हैं, जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स के निशान होते हैं। यानी इसके अंदर जो इसके ऊपर जो स्केल होती है उसमें 10 डिवीजन्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जाज। वर्नियर कैलिपर के दो जबड़े होते हैं, दो जाज होते हैं। वन जा इज़ फिक्स्ड विद द मेन स्केल एंड द अदर जा कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल। एक जा जो होता है, एक जबड़ा, वो मेन स्केल के साथ फिक्स होता है, जबकि दूसरा जबड़ा या दूसरा जा वर्नियर स्केल के साथ फिक्स होता है और वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव इसको किया जा सकता है। The movable jaw has a vernier scale. The vernier scale has 10 divisions. The 9 divisions of main scale are equal to 10 divisions of vernier scale. जो मूवेबल जा होता है उसके साथ एक वर्नियर स्केल होती है, उस पर 10 डिवीजन्स होती हैं, यानी 10 मिलीमीटर वो स्केल होती है, जबकि मेन स्केल के 9 मिलीमीटर यानी 9 मिलीमीटर वो वर्नियर स्केल के 10 मिलीमीटर के इक्वल होते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। द डिफरेंस बिटवीन वन डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 0.1 millimeter. It is the least count of vernier caliper. Least count of vernier caliper is equal to main scale division minus vernier scale division. 1.0 minus 0.9, that is equal to 0.1 mm, that is या 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क होता है और ये कम से कम पैमाइश है जो एक वर्नियर कैलिपर कर सकता है। इसलिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या कम से कम पैमाइश 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होती है।
Least count of the vernier calipers can also be found as least count of the vernier calipers is equal to smallest reading on the main scale over number of divisions on vernier scale. लीस्ट काउंट निकालने का ये भी तरीका है कि जो मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो वर्नियर स्केल पे होती हैं वो 10 होती हैं. इसलिए लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर ओवर 10, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाला जा सकता है. ये याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है. Zero error of vernier calipers. Before using the vernier calipers, we have to find the zero error. To find the zero error, we have to close the jaws of vernier caliper first. वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने से पहले यह ज़रूरी है कि हम ये मालूम करें कि वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर तो नहीं है. ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर के जाज को अच्छी तरह बंद करते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं कि उस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है या नहीं. ज़ीरो एरर मालूम करने के बाद ही वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि सही पैमाइश मालूम की जा सके. If the zero of the main scale and zero of vernier scale coincide each other, then there is no zero error. जब हम वर्नियर कैलिपर के जाज को बंद करते हैं तो अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरो आपस में कोइंसाइड करते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं जैसा कि शक्ल में है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो एरर नहीं है. ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर होगा जो अच्छा है और इससे जब हम पैमाइश करेंगे तो हमें किसी ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी. If the zero of vernier scale is on the right side of the zero of main scale, then there is a zero error. This zero error is positive. We have to make zero correction to have correct measurement. अगर तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है, दाएं तरफ है, तो इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है और ये ज़ीरो एरर पॉजिटिव है क्योंकि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है. हमें इस ज़ीरो एरर को ख़त्म करना है, यानी हमने ज़ीरो करेक्शन करनी है, उसके बाद ही इस वर्नियर कैलिपर से जो मेजरमेंट लेंगे वो सही होगी. If the zero of vernier scale is on the left side of the zero of main scale, then there is a zero error. This zero error is negative. We have to make zero correction to have correct measurement. अगर तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे है तो इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर में भी ज़ीरो एरर है और ये ज़ीरो एरर नेगेटिव है. हमें सही पैमाइश के लिए पहले इस वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो करेक्शन करना पड़ेगी. यहाँ देखें, चूँकि जो डायग्राम ए है उसमें नो ज़ीरो एरर है, इसलिए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे के सामने कोइंसाइड कर रहे हैं. बी जो डायग्राम है उसमें आप देखें तो इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, इसलिए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है. सी डायग्राम में देखें तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है, इसलिए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे है. पहली यानी ए डायग्राम में अगर ऐसी कोई सूरत है तो हमें ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी. बी और सी की सूरत में हमें ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. How to make zero correction? Look at the diagram below. The vernier scale 0 is on the right side of vernier scale 0.
there is a zero error in the vernier calipers. Now look, the third line of vernier scale is coinciding with the line of main scale. The least count of vernier caliper is 0.01. Multiply 0.01 with 3, the answer is 0.03. The zero correction is 0.03 and it is positive because vernier scale 0 is on the right side of the main scale 0. ज़ीरो करेक्शन कैसे करना है? डायग्राम में देखें तो हमें नज़र आता है कि वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के राइट साइड पे है। इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है। अब हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के बिल्कुल सामने है। तो हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की तीसरी डिवीज़न जो है वो मेन स्केल की किसी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी उसके बिल्कुल सामने है। तो वर्नियर स्केल की चूँकि तीसरी डिवीज़न है जो उसके सामने है मेन स्केल की डिवीज़न के, इसलिए इसकी रीडिंग 3 आई। अब 3 को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास 0.03 आंसर आ जाएगा। इसलिए ज़ीरो करेक्शन 0.03 है और ये पॉजिटिव है, इसलिए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है। ज़ीरो करेक्शन, लेट us understand the zero correction by taking another example. Look at the diagram below. The vernier scale 0 is on the right side of main scale 0. It means there is a zero error in the vernier calipers. The fourth division line of vernier scale is coinciding with a line of main scale. The least count of vernier caliper is 0.01. Therefore, multiply 0.01 with 4. The answer is 0.04. The zero correction is 0.04. It is negative because vernier scale 0 is on the left side of the main scale 0. आइए एक और मिसाल से ज़ीरो करेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। नीचे डायग्राम में देखें तो जो वर्नियर स्केल 0 है वो मेन स्केल 0 के बाएं तरफ है। इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है। अब इस ज़ीरो एरर को कैसे निकालना है, उसके लिए वही तरीका कि वर्नियर स्केल की हमने ऐसी कोई डिवीज़न ढूंढनी है जो मेन स्केल के बिल्कुल डिवीज़न के सामने हो। अगर हम इस शक्ल में देखें तो चौथी जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की किसी एक डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी उसके बिल्कुल सामने है। अब चूँकि वर्नियर स्केल की चौथी रीडिंग है इसलिए जिसको लीस्ट काउंट 0.01 के साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो हमारे पास आ गया 0.04। ये ज़ीरो करेक्शन है और ये नेगेटिव है इसलिए कि वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर है। इस तरह जो रीडिंग हम लेंगे उसमें 0.04 ऐड कर देंगे ताकि सही रीडिंग हमारे पास आ जाए। We place the object in between the jaws to measure its length, width or diameter. किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई या उसका डायामीटर या उसकी मोटाई वगैरह नापने के लिए उसको वर्नियर कैलिपर के जा के दरमियान में रखते हैं। How we measure the length, width or dimension of an object by using vernier caliper? It has a specific method. First of all, open the jaws of the vernier calipers. Place an object in the jaws gently. Note the reading of main scale where the zero of vernier scale is placed. वर्नियर कैलिपर से पैमाइश करने का तरीका जो है वो मखसूस है, इसे समझना चाहिए। सबसे पहले हम जाज को खोलेंगे और उसमें जिसकी चीज़ की पैमाइश करनी है वर्नियर कैलिपर के एक्सटर्नल जाज के दरमियान आहिस्तगी से रख देंगे। हम ज़्यादा दबाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे।
अब हमने क्या करना है कि वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो रीडिंग है, यानी ज़ीरो जो उसकी डिवीज़न है, उसको लोकेट करना है कि वो मेन स्केल में कहाँ पर है। यानी वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो को हमने देखना है कि मेन स्केल की किस रीडिंग के सामने है। नोट द रीडिंग, it is 2.2 centimeter as the zero of vernier scale is after 2.2 centimeter on the main scale. Now locate the division line of the vernier scale that coincides with any division of the main scale. We see that fourth line of the vernier scale is coinciding with a line of the main scale. हम सबसे पहले हमने देखना है कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के किस रीडिंग के सामने है। तो हम देखते हैं डायग्राम में कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के 2.2 के बाद है, यानी 2.2 सेंटीमीटर के बाद वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अब हमने दूसरे स्टेप में ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कोई डिवीज़न जो मेन स्केल के किसी डिवीज़न के बिल्कुल सामने है। तो हम देखते हैं, जिसको रेड किया गया है, कि वर्नियर स्केल की चौथी जो लाइन है, फोर्थ लाइन, वो मेन स्केल के किसी एक लाइन के बिल्कुल सामने है। यानी यहाँ पर हमने वर्नियर स्केल की जो फोर्थ लाइन है, चौथी लाइन है, उसको ख़ास तौर पे नोट करना है। The reading on the vernier scale was 4. The vernier scale reading was 4. The least count of vernier scale is 0.01 centimeter. Now we multiply 4 with 0.01, that becomes 0.04 centimeter. The main scale reading was 2.2 centimeter. Add 0.04 in 2.2, that becomes 2.24 centimeter. Add or subtract zero correction if any. Suppose the zero error is 0.04 plus the actual reading will become 2.24 minus 0.04, that is 2.20 centimeter. वर्नियर स्केल की जो रीडिंग थी वो 4 थी और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है। अब उस 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो 2.2 सेंटीमीटर थी। ये जो रीडिंग आई है हमारे पास 0.04, इसको हम ऐड कर देंगे 2.2 में। तो 2.2 में जब 0.04 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.24। अगर तो वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर नहीं है तो ये रीडिंग होगी और यही हमारा आंसर होगा 2.24। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है तो फिर हमें ज़ीरो करेक्शन भी करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ीरो एरर हैज़ प्लस 0.04, तो जो एक्चुअल रीडिंग हमारी आई 2.24, उसमें से 0.04 को माइनस कर देंगे, इसलिए कि ये ज़ीरो जो करेक्शन थी, जो ज़ीरो एरर था वो 0.04 प्लस था, इसलिए 2.24 से 0.04 माइनस करेंगे तो हमारी रीडिंग आ गई 2.20 सेंटीमीटर। Nowadays the electronic vernier caliper is used in the labs. It is user friendly. It gives reading on the display screen. आजकल इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये यूज़र फ्रेंडली हैं और इसमें हमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। स्क्रीन के ऊपर उसकी जो पैमाइश है, मेजरमेंट है, वो ख़ुद ही आ जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर कैलिपर नहीं है तो फिर हमने इससे पहले जो तरीका सीखा है उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम वर्नियर कैलिपर के ज़रिए किसी भी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं।
बेहतर यही है कि ऐसा वर्नियर कैलिपर लिया जाए जिसमें ज़ीरो एरर ना हो, ताकि ज़ीरो करेक्शन ना करनी पड़े। लेकिन अगर ज़ीरो एरर है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने वो ज़ीरो करेक्शन कैसे करनी है, ताकि हम सही पैमाइश कर सकें।
सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस सिलसिले के जितना लेक्चर्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।